The need for mind management. We all wish to enhance the quality of our life to feel joyful and happy. हम सभी अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि हम आनंदित और प्रसन्न रह सके। इनहांस का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर? इनहांस का मतलब होता है बढ़ाना। जॉयफुल एंड हैप्पी। जॉयफुल का मतलब होता है आनंदमय और हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना। वी ऑल विश टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ टू फील जॉयफुल एंड हैप्पी। हम सभी अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि हम आनंदित और प्रसन्न रह सके। वी डिजायर टू थिंक नोबल एंड सबलाइम थॉट। हम नेक और उदंत विचार रखना चाहते हैं। नोबल का मतलब होता है नेक और सबलाइम का मतलब होता है उत्कृष्ट। वी डिजायर टू थिंक नोबल एंड सबलाइम थॉट। हम नेक और उदंत विचार रखना चाहते हैं। वी विश टू डू प्रोडक्टिव वर्क दैट मेक्स ए डिफरेंस इन द वर्ल्ड। हम ऐसा सतत कार्य करना चाहते हैं जिससे दुनिया में बदलाव आए। We wish to do productive work that makes a difference in the world. In short, we all seek to be better human beings. संक्षेप में हम सभी बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। In short, we all seek to be better human beings. An auto script embedded within our soul inspire us to be more perfect and more godlike. हमारी आत्मा में अंतर्निहित एक सहज प्रवृत्ति हमें अधिक परिपूर्ण, अधिक ऐश्वर्य बनने के लिए प्रेरित करता है। एम्बेडेड का मतलब होता है समाया हुआ और गॉड लाइक का मतलब होता है ऐश्वर्य। एन ऑटो स्क्रिप्ट एम्बेडेड विद इन आवर सोल इंस्पायर अस टू बी मोर परफेक्ट एंड गॉड लाइक। हमारी आत्मा में अंतर्निहित एक सहज प्रवृत्ति हमें अधिक परिपूर्ण, अधिक ऐश्वर्य बनने के लिए प्रेरित करती है। Yet not everyone achieve their cherished goal. फिर भी हर कोई अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। यहाँ पर cherished का मतलब होता है प्यारा। Yet not everyone achieve their cherished goal. फिर भी हर कोई अपना सपनों को साकार नहीं कर पाते। While a few lead inspire lives with noble values and find deep satisfaction in their work and relationship. कुछ लोग नेक मूल्य के साथ प्रेरणादायक जीवन जीते हैं और अपने काम और रिश्ते में गहरी संतुष्ट पाते हैं। While a few leads inspire lives with noble values and find deep satisfaction in their work and relationship, the vast majority stumble along the journey of life, tripping repeatedly over anger, greed, tension and anxiety. वही अधिकांश लोग जीवन की राह में ठोकर खाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्रोध, लोभ, तनाव और चिंता के कारण बार बार लड़खड़ाते हैं। द वास्ट मेजोरिटी स्टम्बल। वास्ट मेजोरिटी का मतलब होता है अधिकांश लोग और स्टम्बल का मतलब हमने पहले भी जाना। द वास्ट मेजोरिटी स्टम्बल अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ, ट्रिपिंग रिपीटेडली ओवर एंगर, ग्रीड, टेंशन एंड एंजाइटी। ट्रिपिंग का मतलब उस जगह पर बार बार गिर जाना और यहाँ पर ग्रीड का मतलब होता है लोभ, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, ग्रीड का मतलब होता है लोभ और एंजाइटी का मतलब होता है डर। नो मैटर हाउ मच दे स्ट्रगल, दे सीम टू अटैक मिजरी एंड फेलियर। चाहे वो कितनी भी संघर्ष करे, दुख और असफलता ही उनकी ओर आकर्षित होती है। नो मैटर हाउ मच दे स्ट्रगल, दे सीम टू अट्रैक्ट मिजरी। मिजरी मतलब दुख, फेलियर का मतलब हार जाना। एंड इवन इफ दे डू सक्सीड एक्सटर्नली, देयर हार्ट स्टे डिजेक्टेड एंड हैप्पीनेस एल्यूज देम। और भले ही वो बाहरी रूप से सफल हो जाए, उनका मन उदासी रहता है और खुशी उनसे दूर रहती है। डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश और एल्यूड्स का मतलब होता है हाथ ना आना। एंड इवन इफ दे डू सक्सेस एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर, एंड इवन इफ दे डू सक्सीड एक्सटर्नली, देयर हार्ट स्टे डिजेक्टेड एंड हैप्पीनेस एल्यूज देम। और भले ही वो बाहरी रूप से सफल हो जाए, उनका मन उदासी रहता है और खुशी उनसे दूर रहती है। Why is reality so different from our dreams and aspiration? हमारे सपनों और आकांक्षाओं से वास्तविकता इतनी अलग क्यों होती है? Why is reality so different from our dreams and aspiration? ड्रीम का मतलब सपना, एस्पिरेशन मतलब होता है उम्मीदवार। It is not money, power, fame or an affluent upbringing that determines the quality of our life. धन, शक्ति, प्रसिद्ध या समृद्ध परवरिश हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती। एफुलेंट का मतलब समृद्ध, अपब्रिंगिंग मतलब खुद को ऊपर उठाना। It's not money, power, fame or an affluent upbringing that determines the quality of our life. There are many successful people who had very little of these external resources and yet they achieve happiness, productivity and fulfillment. ऐसे अनेक सफल लोग हैं जिसके पास ये बाहरी संसाधन बहुत कम थे, फिर भी उन्होंने सुख, उत्पादकता और संतुष्टि प्राप्त की। There are also innumerable others who had all these but still could not lift themselves from wretchedness.
वही अनगिनत ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वो सब कुछ था, फिर भी वो दयनीय स्थिति से बाहर नहीं निकल पाए। इनुमरेबल मतलब अनगिनत, बहुत। और यहाँ पर रेचेडनेस का मतलब होता है, रेचेडनेस का मतलब होता है बदहाली। There are also innumerable others who had all these but still could not lift themselves from wretchedness. Where did they go wrong? आखिर उनसे क्या गलती हुई? Where did they go wrong? आखिर उनसे क्या गलती हुई? तो हमने ये पढ़ा, इनमें जो जो वोकेबुलरी आपको लगा कि आपके लिए नए हैं, तो आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे हर रोज़ एक नए पैराग्राफ के साथ आऊँगा, नए पेज के साथ आऊँगा, उनका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग जानूँगा, और जो भी उनका वोकेबुलरी है, जो आपको लगता है, मुझे लगता है कि ये आपके लिए, ये आपको जानना ज़रूरी है, शायद आपके लिए नया नहीं हो सकता है, आपके लिए ये कठिन नहीं हो सकता है, मुझे लगता है, तो आप देखिए, जो आपके लिए नया लगे, आप उनको लिखते जाइए।